बापूजी कितने लाखों लाखों हिंदुओं को क्रिश्चियन बना दिया गया था, और फिर पूज्य बापूजी ने उनको फिर हिंदू धर्म में ला करके और दीक्षा दिया। गुरु तेग बहादुर बोलिया, सुनो सिखो बड़े भागिया, धड़ दीजिए धर्म न छोड़िए। लेकिन हमारे भाई धर्मांतरण कराने वालों के चक्कर में आकर अपना धर्म छोड़ रहे। विवेकानंद बोलते थे कि एक हिंदू अगर ईसाई बनता है तो एक हिंदू घट हुआ नहीं, हिंदू का एक शत्रु और बढ़ गया। जयराम जी की। तो आपका हमारा कर्तव्य है कि हमारे हिंदू भाई हमारे शत्रु न बने, अर्थात धर्मांतरण करेंगे तो हमारे शत्रु बनेंगे, तो उनको यथा योग्य बचाएं। तो उसमें भी आपको जो भी चाहिए तन से, मन से, धन से हम सहयोग करेंगे। इधर बहुत ऐसा चलता है, ये मेरे को खबरें मिली है। हाँ, इधर बहुत धर्मांतरण हो रहा है बेचारे भोले भाले आदिवासियों को, एक तो धन से और विद्या से कमजोर, दूसरा जो धर्म था जिनके कारण से सूर्य को अर्घ्य देने से, तुलसी को सींचने से सवा मासा सुवर्ण दान का फल होता है और आरोग्य के कण मिलते, वो तुलसी भी छूट गई, तिलक भी छूट गया, सूर्य को अर्घ भी छूट गया, हरिओम और सीताराम और नमः शिवाय भी छूट गया। धर्मांतरण की प्रवृत्ति पर ब्रेक लगे। और ऐसा भी करो जो बेचारे अपने धर्मांतरित होके चले गए, घर वापसी कार्यक्रम उनको समझा बुझा कर इकट्ठा करो, फिर कोई ऐसा आयोजन करके घर वापसी कार्यक्रम कर देंगे, उनको आदर सत्कार से अपने धर्म में वापस ले आएंगे, जैसे छत्तीसगढ़ में ले आए। हम अपने घरों में दिवालियां मनाते हैं ना, पर बापूजी के प्यारे और बापूजी आदिवासियों के बीच में जा करके, जिनके पास कोई खाने को नहीं, कुछ पहनने को नहीं, कोई त्योहार मनाने की वस्तु नहीं, उनके बीच में जा करके और उनके बीच में उनके खाने पीने की वस्तु, पहनने की वस्तु आदि आदि की व्यवस्था समितियों के द्वारा करवा करके उनका हृदय संतुष्ट होता था। ऐसे हैं बापूजी। बापूजी कैसे का, मैंने एक बार बापूजी के प्रवचन में सुना था, बापूजी कह रहे थे कि सनातन के लिए मैं कभी भी पीछे नहीं हटने वाला, मैं धर्म के लिए अपनी जान भी दे दूंगा पर पीछे नहीं हटने वाला। मेरे लिए, विवेकानंद के लिए, रामकृष्ण के लिए, राम तीर्थ के लिए उन्होंने क्या नहीं कुप्रचार किया, और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इन बातों को सबको सहता हुआ भी अपनी संस्कृति पर कुर्बान हो जाऊंगा, शूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। एक बात मैं और निसंकोच आप सभी से कहना चाहता हूं, परम पूज्य संत बासाराम बापू जैसा संत विश्व में नहीं है, विश्व में नहीं है, विश्व में होगा भी नहीं ऐसा संत, ऐसा संत। एक बात और, अभी ये सारे साधक बापूजी निर्दोष हैं बोल रहे थे, मैं इनको देख रहा था, इनकी आंखों से अश्रुपात हो रहा था दीदी, इनका हृदय रो रहा है, ये इनके हृदय रो रहा है, इनके आंसू से जो अश्रुपात हो रहा है, बदले में कोई स्वार्थ नहीं, निष्काम, ये निष्काम साधक है बापू के प्यारे। इनको इनकी हृदय की वेदना, इनकी आंखों के आंसू कहां ले जाएंगे आपको? जो बापूजी के बाहर आने में आप बिगड़ बन रहे हैं, बाधक बन रहे हैं, कहां ले जाएंगे? कहां प्रकृति आपको लेके लाके पटकेगी? जरा विचार करो। इनकी वेदना, इनकी हृदय की वेदना, इनके आंसू हैं, प्रकृति बख्श नहीं सकती, बापूजी तो बख्श रहे हैं आपको। संत कभी किसी के लिए अमंगल नहीं करता। एक बात मैं और आपसे कहूं, राम जी टेंट से अपने आश्रम में पधार चुके हैं। हम चित्रकूट से आए हैं और कुछ साल पहले मुझे एक वृद्ध ब्राह्मण मिले थे। बापूजी का एक बड़ा विग्रह लगा हुआ था। अचानक मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा आप इनको जानते हैं? मैंने कहा संत श्री आसाराम बापूजी हैं गुजरात के। अरे बोले महाराज पंडित जी, मैं एक बार बद्रीधाम दर्शन करने गया और तीर्थ से दर्शन करके वो
पहाड़ी चढ़ना पड़ता है, पहाड़ से चढ़ करके आ रहा था तो पहाड़ में मुझे प्यास लग गई। अब मैंने देखा कहीं पानी है नहीं, प्यास जोर की लगी। उन्होंने कहा, मैंने अचानक देखा कि एक साधु रहता है, छोटी सी झोपड़ी बनाए वहीं रहता है। मैंने सोचा मैं जाऊं, शायद महात्मा के पास कोई पानी हो थोड़ा सा। तो उन पंडित जी ने मुझसे कहा, महाराज जी मैं उस संत के पास गया और मैंने पानी की याचना की, उनको प्रणाम किया और इतने में दही योग से पता नहीं संत श्री आसाराम बापू जी का छोटा सा फोटो विग्रह उड़ करके पता नहीं कहां से आया। तो मैंने वो उठाया, पंडित जी ने कहा, और उठा करके वो संत महात्मा को दिया। मैंने कहा, महाराज जी ये देखो किनका फोटो है, किनका फोटो है। उन पंडित जी ने कहा, उन महात्मा ने मुझसे जो कहा वो मैं आपसे बता रहा हूं। उन महात्मा ने कहा पंडित जी से, अरे ये संत श्री आसाराम बापू हैं। जब राम जी आए थे ना धरती पे त्रेता में, पंडित जी ने कहा, संत मुझसे ये बात कर रहे थे कि जब राम जी त्रेता युग में आए थे और 14 वर्ष का वनवास काल में जा रहे थे, तो पंडित जी ने कहा, उन संत ने कहा कि बहुत लोग दर्शन से वंचित रह गए थे, बहुत ऐसे लोग जिनको दर्शन राम का नहीं हो पाया था। पंडित जी कह रहे, वो संत मुझसे कह रहे थे जिनको राम का दर्शन नहीं हो पाया था, इसीलिए दर्शन देने के लिए आशा राम को आना पड़ा। ये वो आशा राम है? एक बात मैं और कहूं, इन साधक की साधकों को कोई स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं कर रहे। प्रत्येक साधक बापू जी के दर्शन करने मात्र से, केवल ओनली फॉर दर्शन, बापू जी के दर्शन मात्र से उसकी जीवन की दशा बदली है यारो। ये आपके आंसू बता रहे हैं, ये आपका हृदय बता रहा है प्यारो। ऐसे संत श्री आसाराम बापू, और उन बापू को आपने जेल में रखा। इसलिए मैं कहता हूं, राम जी टेंट से आश्रम में पधार गए हैं। अब शीघ्र ही हमारा निवेदन है, वर्तमान में जो सरकार है, न्याय विभाग, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, राम जी पधार चुके हैं आश्रम में, अब आसाराम जी जल्द ही व्यासपीठ में पधारे। आप सबका अमंगल होने वाला है और ये मंगल होने का चांस है, इसे गंवाई नहीं। जहां जो बैठे हैं जिम्मेदार पदों पे जो बैठे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। अभी एक सज्जन कह रहे थे 2004 संयोग से मैं भी गांधीनगर में था और मेरे सामने पूज्य बापू जी ने कहा था, मैं तुझको प्रधानमंत्री बनाऊंगा। मेरे सामने की बात है, एपी वकील साहब को एक दिन सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो बापू जी के आगे पीछे भागते थे और चरणों में झुकते थे, आज वो मौन क्यों हो गए? क्यों मौन है? क्या बात है? इसलिए हम प्रार्थना करने आए हैं। और एक निवेदन और, ये तो अभी एक सूक्ष्म छोटी सी सभा है, अभी तो छोटा सा ट्रेलर शुरू हुआ है मेरे भाइयों। ये देश के नहीं विदेश के लोग भी, दीदी ने मैंने कह दिया है कि दिल्ली में हम फिर आगे अब दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली जब जाएंगे देश विदेश के लोग आज आएंगे ना, फिर संभालना मुश्किल पड़ जाएगा आपको। इसलिए हम निवेदन करते हैं आप जग जाएं। सुंदर अवसर है आपका। इतने महान संत, और इतने महान संत को 11 साल से 11.5 साल से जेल में रखा गया है, जिनके दर्शन मात्र से जीवों की मानव की दिशा बदल जाती है, उन संत को आपने जेल में रखा है। हृदय तो बहुत कुछ कह रहा है, पर मेरी पूज्य दीदी रेखा दीदी ने कह दिया है सब कुछ, सारी बातें, बहुत सार बातें उन्होंने रखी हैं। इसलिए बापूजी को शीघ्र रिहा करें, नहीं तो हम रुकने वाले नहीं हैं। हाँ, ना ये टोली डरने वाली है, ना बापू के प्यारे रुकने वाले हैं, फिर संभालना आपको मुश्किल पड़ जाएगा। और जो कुछ हम करेंगे शांति से करेंगे, और शांति से ही कर रहे हैं। ये बापूजी की आज्ञा है। इन सभी बापू के प्यारों को, साधकों को प्रार्थना है, निवेदन है, बापूजी क्या कहूं मैं आपसे। कई मीडिया भाई, जो सज्जन मीडिया भाई हैं, उनको प्रणाम है। कुछ ऐसे मीडिया वाले हैं जो तोड़ मरोड़ करके क्या का क्या दिखाते हैं।
हैं? इसलिए कम से कम सच्चाई तो आप दिखाओ यार। सच्चाई दिखाने में आपका क्या बिगड़ता है? बापूजी ने आदिवासियों के लिए लाखों लाखों मकान बना करके दिए, मुझे बताया गया। और ये मंच से जो मैं बात रख रहा हूं बिल्कुल सच्ची बात है। लाखों लाखों आदिवासियों को मकान बना के दिया गया। आज भी बापूजी की समितियां काम कर रही हैं। और बताया गया मुझे कि उनके राशन कार्ड बने, समितियां राशन कार्ड, आदिवासियों को, गरीबों के राशन कार्ड बना के रखा है और उनको भोजन दिया जा रहा है। उनकी जो भी सामग्री है जीवन की वो दी जा रही है। आज भी सेवाएं हो रही हैं, सेवा रुकी नहीं है। बापू के प्यारे कहीं रुकने वाले नहीं है और रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। और महाराज जी तो कहे गए बापूजी को शीघ्र बाहर आप करें, इसी में आप सबकी भलाई है। प्रार्थना है, निवेदन है। बापूजी के लोग सेवा कर रहे हैं, सेवा की गंगा बह रही है, सेवा की गंगा रुकने वाली नहीं। बापूजी इतने पीड़ित होने के बाद, इतने अस्वस्थ होने के बाद अपने प्यारों को यही कहते हैं कि सेवा करो, जहां तक हो सके सबकी सेवा करो। ऐसे संत को जेल में रखा है आपने, ऐसे संत को जेल में रख करके और आग बाधक बन करके ईर्षा दोष की चदरिया को बढ़ा करके क्या सुखी हो पाएंगे? आज तक कोई हुआ है? संत सताएं तीनों जाएं, तेज बल और वंश। और ऐसे गद्दारों, जो गद्दार बिगड़ बने बापूजी के जेल से बाहर आने में, ऐसे ऐसे कई गए, रावण, कौरव, कंस यार।